Happy Diwali guys, welcome to my channel Be Yourself। एंड आज ये जो दिवाली धमाका आपने जो थंबनेल देखा है दिवाली धमाका, अब यार ये दिवाली धमाका है क्या? फेस्टिवल सारे कट चुके हैं, आप लोगों ने आई होप काफी अच्छा एंजॉय किया होगा। दिवाली हो, छोटी दिवाली हो, धनतेरस पर गिफ्ट और फिर भाई दूज पर जो भी हम लड़कों के जेब से जितना भी निकल गया वो निकल गया। आई होप ये जितने भी फेस्टिवल्स अभी गए ये पिछले हफ्ते आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वो एंजॉय किए होंगे। आज नया वीक जो आफ्टर दिस फेस्टिव वीक निकला है, मैं यहाँ पर एक दिवाली धमाका ला रहा हूँ। यार ये दिवाली धमाका है पढ़ाई का धमाका। अब ये पढ़ाई का धमाका क्या है? ऑब्वियसली यार एक महीने के बाद क्या है, आप लोग के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन, अब आपके पास एक महीना है। जनरली क्या है, अब आप लोग को वापस टर्म 2 के, अगर कहीं कोचिंग में टर्म 2 शुरू हो गई थी तो टर्म 1 वापस अब आप लोग को एफिशिएंटली पढ़ना है सो एज टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड्स ऑब्वियसली। एंड उसी के लिए वही धमाका मैं ला रहा हूं, दिवाली धमाका, दैट इज क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th हियर। यस, तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, फोड़ना है तो स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड्स को फोड़ना है ना यार, तो भाई अब वो टाइम आ गया कि स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। अब हार्डवर्क नहीं करना, अब हार्डवर्क नहीं करना अगले एक महीने, अब सिर्फ स्मार्टली अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश करके पढ़ना है और एमसीक्यू सॉल्व करके प्रूव करना है कि यस आई कैन ब्रिंग 40 on 40 या 50 on 50 जैसे भी है वो इंटरनल असेसमेंट के साथ, आई कैन ब्रिंग फुल ऑन फुल हियर। समझ में आई बात? तो यार मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं भी बोर्ड टॉपर रह चुका हूँ, बोर्ड टॉपर तो नहीं कहूँगा बट ये सब्जेक्ट टॉपर रह चुका हूँ। तो मैथ्स में आई ऑल्सो गॉट फुल ऑन फुल, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें पता है कि हम पढ़ते कैसे, हमें आइडिया है कि बोर्ड्स का पैटर्न क्या है। मैं भी पिछले 4 साल से बोर्ड्स के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उससे पहले ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो सीइंग द पेपर पैटर्न की कैसे आता है, बट इस साल तो सब कुछ ही चेंज हो गया। तो इस साल हमें अप्रोच क्या रखनी है, किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे बिठाने आंसर। बिठाने आंसर को क्या बोलते हैं भाई? मेरा पाटिया मेथड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाटिया मेथड, कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को बिठाएंगे और अपना आंसर लाएंगे अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आता हो। तो वो सब इस क्रैश कोर्स में होगा डिस्कस। तो यार ये क्रैश कोर्स है क्या? ये क्रैश कोर्स है, हम लोग पहले ये जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का रिवीजन कर रहे हैं। अब ऐसा मत समझना जितने भी चैप्टर तो लगातार पहले मैं रिवीजन ही रिवीजन करता रहूंगा, नहीं, आई विल बी टेकिंग अ चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो मैं ले रहा हूं क्लास 12 के लिए, देखो माय प्लान इज कि मैं कॉमर्स का भी, दैट इज योर अप्लाइड मैथमेटिक्स एज वेल एज नॉर्मल मैथमेटिक्स, दोनों कवर करूं, ठीक है। जितने टॉपिक सेम है उतने तो कवर हो ही जाएंगे, बाकी जो डिफरेंस है अप्लाइड के लिए वो भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको कवर करके आप लोग तक टिल 30th नवंबर सब कुछ प्रेजेंट हो जाए, सो दैट लास्ट 6 डेज आप लोग एमसीक्यू की मैक्सिमम प्रैक्टिस खुद ब खुद ओसवाल से करो, अरियन से करो, जिससे भी करना है वो आप करते रहो, ठीक है। सो नाउ what is the most important thing over here? The most important thing is कि स्टडी प्लान कैसे करना है, क्या चैप्टर्स हम लोग उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, और ये क्रैश कोर्स कैसे आप लोग को करेगा बेनिफिट। तो यार इस क्रैश कोर्स के अंदर बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो कि दोनों में सेम टॉपिक है। वो मैं ट्राई क्या मतलब वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले पढ़ाना। अब कैसे चलेगा ये क्रैश कोर्स वो डिस्कस करेंगे। The crash course will begin first by lectures. These lectures will be from 5 to 15 minutes. ठीक है, 5 to 15 minutes as per the topic lectures discuss होंगे। जो भी बेसिक क्वेश्चन अगर मैंने साइड बाय साइड एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सो दैट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अब आप लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग से अभी से ही बता रहा हूं, जिनको कॉन्सेप्ट आता है, जिनको कॉन्फिडेंस है, भाई नहीं मैट्रिसेस तो मेरे दादा भी सॉल्व करते थे, ये तो मेरे खून में है, इसका तो कोई क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होगा। अगर ऐसी फीलिंग है तो जो भी लेक्चर मैं बना रहा हूं स्किप मत करना। देखो वो आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली वो आपकी मर्जी है, मैं रिकमेंड करूंगा स्किप मत करना, 2x पर देख लो।
ठीक है, 2x पर देख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद मैं कोई ऐसी बात आप लोग को बता दूं जो आप लोग के लिए यूजफुल हो और वैसा ही एक क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि एमसीक्यू जो भी हम पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं में से आएंगे, ये तो कुछ एग्जाम्पल एमसीक्यू मैं आप लोग को करवाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेक्चर के अंदर कोई ऐसी बात जो मैंने बोल दी हो और वो आ गई डायरेक्टली इनटू एग्जामिनेशन, या मेरे लेक्चर का कोई एक पार्ट एग्जाम में आ गया, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो मैं वही आप लोग को बोलूंगा जिनको भी ये लगता है कि यस ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, भाई कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो अंगद का पैर हिला दे, तो बस इतना सा याद रखना कि वो सारे लेक्चर आप 2x पर देख लो, सो दैट कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है यार ये मेरे दिमाग से स्किप हो गई है, यू कैन राइट इट डाउन एंड नोट इट डाउन, और वो पार्ट को चाहे तो आप स्लो करके या 1x पर देख करके एक बार समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या कि लेक्चर आएंगे छोटे छोटे टॉपिक वाइज लेक्चर, कि भाई पहले ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स का, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ गए, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया, सिमेट्रिक आ गया, छोटे छोटे टॉपिक, सो दैट आप लोग को जो टॉपिक पर कमजोरी है, यू फील लाइक नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं आता, अभी भी इसमें डाउट है, रेफर करो, वही चीज देखो। ठीक है, और जो आता है वो 2x पर देखो। समझ में आई बात? तो आप लोग के लिए बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, मैंने बहुत जगह वही चीज़ देखी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने देखे कि लेक्चर वन शॉट बनाए हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद वन शॉट नहीं पढ़ता था, तो मैं आप लोग के लिए क्यों वन शॉट बनाऊं। नो हेट टू एनी गाय ऑन यूट्यूब चैनल, सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं भाई, क्या कंटेंट बन रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग एज अ न्यू यूट्यूबर, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि येस आप लोग तक एक अच्छा कंटेंट डिलीवर हो, जितनी भी मेरी नॉलेज है मैं आप लोग को दे सकूँ। तो पहली चीज हो गई ये कि कंटेंट कैसा बनेगा, टॉपिक वाइज। वो कंटेंट बनने के बाद जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, पहले आपको 2-3 दिन में, जैसे मेट्राइज का पूरा आज से ही शुरू हो रहा है गाइज, रात के 10 से 10:30 के बीच आई विल बी अपलोडिंग डेली वीडियोज, बल्कि अगर वो टाइम भी शूट ना करे तो 9:30 आई एम प्लानिंग, 9:30 to 10:30 के बीच आई एम प्लानिंग कि डेली 2 to 3 वीडियोस आप लोग के हाथ में जाए, सो दैट आप रिवाइज करो। तो 2 to 3 वीडियोस का मैक्सिमम टाइम कितना होता है, अगर 15 मिनट मिलो तो भी 45 मिनट्स आप मैक्सिमम पढ़ रहे हो, और अगर वो 2x में है तो 20 मिनट हो गए, 20 से 22 मिनट हो गया, सही बात है। तो एक तरीके से आप लोग को सिर्फ 20 से 25 मिनट ही पढ़ना है, मैं उतना उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता, और ना ही मैं किसी अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ यू हैव टू हैव अ लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क का टाइम गया, अब टाइम है स्मार्टली वर्क करने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा, क्वेश्चंस आप लोगों ने उसी टाइम पर सॉल्व किए। अगर आप लोग मेरा वेट कर रहे हो कि मैं एमसीक्यू कब लाऊंगा, यस मैं लाऊंगा, लेकिन मैं चैप्टर को पहले साइड बाय साइड कंप्लीट करके वो चैप्टर के एमसीक्यू। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने मेट्राइज खत्म किया, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ मेट्राइज के फिर एमसीक्यू लाता रहूंगा, नहीं, मैं एमसीक्यू के 2 से 3 लेक्चर लाऊंगा, बाकी एक लेक्चर जो उस दिन अगले दिन पोस्ट होगा वो डिटर्मिनेंट्स का हो जाएगा, सो दैट जिनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना वो करते रहो, लेकिन दूसरा चैप्टर भी साइड बाय साइड यू गाइस आर रिवाइजिंग। ठीक है, देखो यार सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, एडिट से लेकर के, कंटेंट से लेकर के एडिट तक सब कुछ करना पड़ता है, अपलोड तक, तो ऑब्वियसली आई एम अ बिट स्लो इन अपलोडिंग। बाकी लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं इन इस एक महीने के अंदर, एक महीना भी क्या 20 से 22 दिन के अंदर, जहाँ पर हमें 6 से 7 चैप्टर्स निपटाने हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। जिनको फंक्शंस थोड़ा बहुत देखना है, देखो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जिनको फंक्शंस देखना है, जो आपके साइंस वाले, मैथ्स वाले, बेसिक मैथ्स वाले हैं, बेसिक मतलब जो नॉर्मल मैथ्स वाले हैं, प्योर वाले हैं, उनके लिए फंक्शंस का लेक्चर बना पड़ा। अगर आप लोग को फंक्शंस देखना है, उसमें 1 1 और 2 नहीं है, शायद है, मुझे याद नहीं, बट वो 11th के लिए बनाया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शंस की डेफिनेशन के हिसाब से है। अगर आप लोग को फंक्शन देखना है वो आप देख सकते हो, लेकिन अभी जो शुरू होगा वो पूरा प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड शुरू होगा, और उतना पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और बेसिक लेवल भी उसमें होगा। सो इसलिए जिनको आता है 2x, जिनको नहीं आता 1x पर नॉर्मल स्पीड पर देखो। तो अप्रोच आप लोग को पता लग गई, चैप्टर्स, चैप्टर के बाद एमसीक्यू। अब बात आती है क्या एमसीक्यू कहां से होंगे, क्या कोई बुक आप रेफर कर रहे हो या ऐसे ही रैंडमली। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यू है, बट माय फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इससे एमसीक्यू बन सकता है, उसको मैं फॉर्मुलेट कर दूंगा एमसीक्यू में। मिसलेनियस के कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिस्कशन। जो एमसीक्यू होंगे, जितने भी एमसीक्यू है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वो उसमें से मैक्सिमम जो सेम टाइप के, वो नहीं ऑब्वियसली, जो मैक्सिमम है वो करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट ये खत्म होने के बाद मेरे पास बहुत सारी बुक है, आरडी है, उसके बाद अरिहंत है, आरएस है, उसके बाद ये अपना ओसवाल है। उनमें से ऑब्वियसली किसी के कोई ब्रांडिंग नहीं, ओनली पार्ट इज कि इनसे जो मुझे अच्छे एमसीक्यू लगते हैं वो हम लोग करेंगे। और लास्ट 4 दिन में वील बी डूइंग पेपर्स। अब लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, आपने केस स्टडी तो बोला ही नहीं। we'll be doing case studies, but case studies obviously मैं इस बोर्ड पर नहीं करवाऊंगा, I'll be doing on laptop, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी में आप लोग को पता है वो पूरा स्टडी दिया हुआ होता है। एमसीक्यू मैंने यहाँ पर ही सोचा I'll be writing the questions and doing, बट वो वाला पार्ट केस स्टडी का लैपटॉप पर I'll be shooting स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो वहाँ पर आप लोग को केस स्टडी, और बहुत सारे केस स्टडी मैंने निकाल लिए हैं, बुक्स ले ली हैं, मैं आप लोग को बता भी दूंगा अगर आप लोग को केस स्टडी चाहिए हो तो, ठीक। तो सब कुछ फ्रॉम एमसीक्यू टू असर्शन रीजन जो भी बीच बीच में आते हैं टिल योर केस स्टडी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस क्रैश कोर्स। एंड यार बहुत मेहनत करने वाला हूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है ना, अगर किसी को भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर लेना यार। ये मैं लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने खुद को बोला है कि यार इस बार कुछ करके दिखाना है, ठीक है। एंड आई वांट कि मैं आप लोग को हेल्प करूं जितनी पॉसिबल हो। जितने लोग, अगर सिर्फ 2 से 3 जन भी देख रहे हैं ना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो 3 जन भी अगर प्रॉपरली देख करके जाते हैं ना, आई एश्योर यू कि 35+ आई कैन अश्योर। नाउ व्हाई नॉट 40, व्हाई नॉट 40 आई एम नॉट एबल टू एश्योर यू, जस्ट बिकॉज वो जो 4 से 5 मार्क की मेहनत होती है ना, वो खुद पर डिपेंड करती है, नॉट टीचर पर। टीचर पर हमेशा सिर्फ उतनी मेहनत डिपेंड करती है जो 80 to 90% मार्क्स आप ला सकते हो। लास्ट के 10%, मेरी एक मैम थी, ठीक है, वो हमेशा ये बोलती थी 90 से 100% के बीच जो ये 10 मार्क का गैप होता है ना, वो क्या डिफर करता है, इट डिफर्स फ्रॉम गुड पर्सन, अ गुड स्टूडेंट टू एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एंड दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ स्टडी। तो यहां पर तो मैंने दिखा दिया, आगे आप कितनी घर पर मेहनत कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। लोगों को शेड्यूल चाहिए, आप मुझसे पूछो कि आपको कैसे मेहनत करनी है, लेकिन आपको मेहनत मैं करवाऊंगा, लेकिन खुद पर और आप कितनी मेहनत करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम प्लानिंग टू हैव अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आज मतलब बना चुका हूं, बस लिंक डालना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल है। आप लोग को डाउट्स हो आप लोग प्लीज पूछो, जितने लोगों से शेयर हो पाए करो। अगर आप लोग को वैल्यूएबल लगता है, 9:30 से 10:30 के बीच रोज मैं अपलोड करूंगा वीडियोस, देखते रहना गाइस। अच्छा लगे तो ठोक देना लाइक, अगर मन करे तो, ठीक है, वरना हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये पर इतना वो नहीं है, मेरे साथ आप लोग का रिलेशन बनाने का कोई रीजन कुछ नहीं है। आप लोग ने मुझसे पढ़ा, काम आया, वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी, कि मुझे फोड़ना है, समझ में आया क्या, बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स फोड़ने, वो इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ जाऊंगा इसके बाद, वो कोई लेना देना नहीं है। पढ़ रहे हो अगर तो ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम आए मुझसे क्लियर करवाओ। हमेशा याद रखना, जो टीचर पढ़ाता है उसी से अपने डाउट्स क्लियर करवाना, दूसरे पर तभी जाना अगर उससे नहीं होते क्लियर तो, ठीक, आई बात समझ। तो विद दिस आई एंड दिस स्टेटमेंट बाय, फोड़ना है तो स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। और स्मार्टली कैसे, लेक्चर्स देखो अपने स्पीड पर, एमसीक्यू सॉल्व करो जो मैं इधर दे रहा हूँ। अपने पास तो बुक आप लोग के पास बहुत सारी होंगी एंड केस स्टडी वगैरह सब कुछ सॉल्व करूंगा। साथ में पढ़ते रहो यार, जहां पर भी दिक्कत है पूछो, टेलीग्राम इज अवेलेबल, बस फोड़ डालो भाई, बस, ठीक है। बॉम्ब फूटेगा, 40 में से 40 लाने का टारगेट रखेंगे, और मैं तो बोलता हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग भी हो ही जाएगा। ओएमआर अगर अच्छे से भरोगे तो वो गुड हैंड राइटिंग समझ लेना, ठीक है। सो विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पहला वीडियो एज सेड मैट्राइसिस पर आएगा, कोई इतना मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्लानिंग है मैट्राइसिस के बाद शायद ऑब्वियसली कैलकुलस पर जाऊंगा, ठीक है।
हर जगह यही होता है क्योंकि मैट्राइज सबसे इजी है, उसके बाद कैलकुलस, फिर रिलेशन फंक्शन और फिर लीनियर इनइक्वालिटीज वाला जो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, कैसी मार्किंग स्कीम है वो सब है वेबसाइट पर अवेलेबल है, सीबीएसई के वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप लोग को चाहिए तो ऑब्वियसली दिखा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं है, 10 मार्क इसके है, 8 मार्क इसके है, 12 मार्क इसके, 17 मार्क इसके है, ये सब दिखाने का भी कोई शौक नहीं है। मेन क्या है कि हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे टू गेट दैट 40 on 40, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सी यू गाइज मैट्राइज पे। पहला कि मैट्राइज होता क्या है ऑर्डर में, वो लेक्चर इसके बाद जस्ट आपके पास आ जाएगा। सी यू देन। स्टे नेगेटिव, ऑब्वियसली अब कोई झंझट नहीं चाहिए, स्टे नेगेटिव फ्रॉम कोरोना। ऑल राइट, केसेस हो रहे हैं खत्म। अगर गलती से भी ऑनलाइन हो जाता है पेपर तो आप लोग को पता है कि इसकी वेटेज फिर कम हो जाएगी आपके फाइनल मार्कशीट में। तो होप करो कि इस बार अगर पॉसिबल हो पाए, अगर सब कुछ इतना स्टेबल हो गया है, अगर पॉसिबल हो पाए तो ये ऑफलाइन ही हो, क्योंकि स्कूल में पेपर हो रहे हैं तो एक टेंशन फ्री हो जाता है। क्यों होता है रीजन बताऊंगा कभी ना कभी। ठीक है, तो होप यू गाइज यू एंजॉयड। ठीक है, कैसे करना है सब बता दिया है, क्या हम लोग करना है, ये मेथड, ये पाटिया मेथड कि भाई जय माता दी नहीं करना, हमें कैसे बिठाएंगे आंसर वो देखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर भी वो भी देखेंगे। तो अगर बाई चांस नहीं भी आए तो भी आंसर तो हम लोग निकाल ही लेंगे। समझ में आई बात? सो सी यू गाइज देन। होप दिस foreigner from using your smart education आपको हेल्प करे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शबा खैर, बाय बाय, स्टे नेगेटिव एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। जिन्होंने भी फेस्टिव सीजन आई होप एंजॉय किया, अब टाइम है पढ़ने का तो 4 डालो। ठीक है, बाय बाय, शबा खैर, थैंक यू।